से नहीं है ओवर हैंड राइटिंग लिखा है? कोई ओवर हैंड राइटिंग नहीं है भाई, इसमें स्पष्ट है अधिकारी है, वो भी इंसान है, कोई मछली नहीं। आप हारी हुई, ये स्पष्ट है, कोई ओवर राइटिंग नहीं। फिर भी कुछ तो था उसमें। नहीं नहीं, ये स्पष्ट है, आपको 141 मत मिले हैं। तो बौखलाहट है, दबदबा है, हाथ पर झटपटा रहे हो, झटपटा लो, इससे कुछ नहीं होगा। सत्य नहीं बदल सकते। बस मंथन कीजिए उस पर, क्या क्या आरोप लगा रही हैं। हमारे सांसद जी ने आपकी बात को तवज्जो नहीं दिया, वो इस नजरिए से देख रहे हैं कि आप उनके लोकसभा क्षेत्र की एक बेटी हैं, एक मात्र इस नज़र से देख रहे हैं कि आप उस लोकसभा क्षेत्र की बेटी हैं जहां से मैं सांसद हूँ। योग्यता का, अपनी हमदर्दी का परिचय देते हुए आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं दे रहे, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, और आप अपनी अनुशासनहीनता से बाज नहीं आ रहे हैं। दी जवान और ताड़ू से मार दी। अब तो सोचते नहीं कि मैंने बोला क्या है। अब भाजपा का प्रत्याशी या समर्थक जीतता है तो मतपत्रक चोरी किए गए, वाह। मतलब ये जो कांग्रेस मानसिकता के व्यक्ति हैं, आप जय सिंह ठाकुर जी हैं, ये शुरू से चीटर हैं या कोई क्लास ज्वाइन कर रखी है? पहले ईवीएम, अब मतपत्रक। भाई हकीकत, सत्यता को स्वीकारिए आप कि आप हारी हैं, आपकी पराजय हुई है। नमस्कार, मैं हूँ आयशा परवीन और आप देख रहे हैं हमारा ये खास प्रोग्राम। अभी हम मौजूद हैं उज्मा नाथ जी के साथ, जो कि प्रदेश के युवा मोर्चा की पदाधिकारी हैं और इनकी पार्टी पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आइए हम जानते हैं उज्मा नाथ जी से कि आखिर क्या आरोप लगे हैं। उज्मा नाथ जी, काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं जया ठाकुर जी ने आपके सांसद पर। जया ठाकुर जी जो कि बनगांव क्षेत्र क्रमांक 11 से एक पराजित प्रत्याशी हैं, और जय सिंह ठाकुर जी द्वारा लगाए गए आरोप पूर्णतः आधारहीन, अनर्गल आरोप हैं, जिनकी पुरजोर निंदा करती हूं मैं। और जय सिंह ठाकुर जी के ऊपर एक प्रशासनिक कार्यवाही अनिवार्य रूप से और कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए, क्योंकि दमोह जिला सांसद हमारे ऊर्जावान और यशस्वी सांसद जी, जो कि सिद्धांतवादी अपने प्रचारों से पहचाने जाते हैं, भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री पर इतने गंभीर आरोप लगाना जो कि पूर्णतः आधारहीन है, अनर्गल आरोप हैं, जिनका कोई प्रमाण जया जी के पास स्पष्ट रूप से उपस्थित नहीं है। और मैं इतना जानती हूँ कि आप ने जो आरोप लगाए हैं उसके तहत आपने अपने बनगांव क्षेत्र की देवतुल्य जनता को भ्रमित किया है, जनता को गुमराह किया है। इसके लिए मैं पूर्णतः जया ठाकुर जी को दोषी ठहराती हूँ। और आप हमारे दमोह जिला के यशस्वी और सिद्धांतवादी सांसद जी के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं घोर निंदनीय है। हार हुई है, आपने चुनाव लड़ा है, ये सब जानते हैं, और हार जीत चुनाव का हिस्सा है। अगर आप में हार बर्दाश्त करने का संयम नहीं है तो आपको चुनाव में हिस्सेदारी नहीं करनी चाहिए थी। हार जीत तो चुनाव का हिस्सा है, और आपकी बनगांव क्षेत्र में देवतुल्य जनता ने आशीर्वाद स्वरूप जो आपको वोटें दी हैं, उनका आप अपमान कर रहे हैं। उज्मा जी, जया जी का कहना है कि आपके यहाँ से जो है इलीगल मतदान हुआ है। इलीगल मतदान, ये क्या विषय है? मतलब एक सुस्पष्ट होता है कि जो नगरीय चुनाव हुए हैं, लोकल इलेक्शन जो हमारे दमोह मतलब नगरों में हुए हैं, नगर पालिका के इलेक्शन, ये पार्टी के सिंबल के तहत हुए हैं। और हम बात कर रहे हैं पंचायत चुनाव के, जिला पंचायत चुनाव के, जो पंचायती त्रिस्तरीय चुनाव हुए हैं, इन चुनाव में पार्टी का सिंबल था ही नहीं। एक भी भाजपा कार्यकर्ता किसी भी पोलिंग पर उपस्थित नहीं था। तो ये यही साबित होता है कि जय सिंह ठाकुर झूठी और फरेबी है। जी, उनका कहना है कि आपकी जो सरकार है उसने सत्ता का दुरुपयोग किया है। जो पुलिस प्रशासन है वो भी आपके साथ जो है मिली हुई थी, ये जया ठाकुर जी का कहना है। भाई इसे कहते हैं बौखलाहट, जो अपने सोचने समझने की शक्ति खो बैठता है, इसे ही बौखलाहट कहा जाता है। हार की बौखलाहट इसे कहते हैं। चूंकि हमारा शासन प्रशासन सशक्त है, और इस बार चुनाव आयोग के जो नियम थे बहुत सराहनीय नियम रहे, और सख्ती से बहुत सशक्त रहा है चुनाव आयोग, और शासन प्रशासन ने अपनी अहम भूमिका निभाई है और निष्पक्ष चुनाव हुआ है। उनका ये आरोप बहुत ही बेबुनियाद और निंदनीय है। बट जया जी का जो है कहना है कि आप लोगों ने पर्चियों में भी फर्जीवाड़ा किया है। ओके, उनके जो एजेंट थे, कांग्रेस के एजेंट, आप लोगों ने उनको भी बंदी बना कर रखा है।
तो इसमें कितनी सत्यता है? बंदी बना के रखा है, चुनाव आयोग है, वहाँ शासन प्रशासन सशक्त है। और जया सिंह ठाकुर एकमात्र प्रत्याशी नहीं है बनगांव क्षेत्र से। बनगांव क्षेत्र क्रमांक 11 से 13 प्रत्याशियों के बीच चुनाव हुआ है। तो बाकी के 12 प्रत्याशी, इनका तो कोई आरोप नहीं है। क्या इनके एजेंट वहाँ उपस्थित नहीं थे? क्या इनके समर्थक वहाँ उपस्थित नहीं थे? 13 प्रत्याशी थे वहाँ उपस्थित, तो 13 के समर्थक भी वहाँ थे, उनके एजेंट भी वहाँ थे। किसी का कोई आरोप नहीं है। एकमात्र जया सिंह ठाकुर हैं जिनके एजेंट को बंदी बनाया जा रहा है। मतलब अवांछनीय और एक हंसी का पात्र है वो। कोई बंदी नहीं बनाया गया, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। कोई बंदी नहीं बनाया गया, किसी भी प्रकार से कोई हरकत नहीं हुई। गलत है उनका ये आरोप। पर्चियों में भी तो गड़बड़ हुई है। पर्चियों में, मतपत्रक में, भाई जो हारने लगता है वो आरोप तो मरने लगता है। पहले जब चुनाव हुआ था, ईवीएम से जब चुनाव होता था तो पहले ईवीएम चिल्लाते थे। अब मतपत्रक से चुनाव हुआ है तो मतपत्रक चिल्ला रहे हैं। इससे पहले जब राहुल सिंह जी का चुनाव हुआ तो भाजपा की हार हुई थी, तो ससम्मान हमने जनता का आशीर्वाद स्वीकारा था। अब वहाँ हमने कोई आरोप नहीं लगाया, वहाँ निष्पक्ष था। अगर अब भाजपा का प्रत्याशी या समर्थक जीतता है तो मतपत्रक चोरी किए गए, वाह। मतलब ये जो कांग्रेस मानसिकता के व्यक्ति हैं, आप जय सिंह ठाकुर जी हैं, ये शुरू से चीटर हैं या कोई क्लास ज्वाइन कर रखी है? पहले ईवीएम, अब मतपत्रक। भाई हकीकत सत्यता को स्वीकारिए आप कि आप हारी हैं, आपकी पराजय हुई है। कोई मतपत्रक में हेरफेर नहीं है, स्पष्ट है। और पोलिंग पे जहाँ गिनती हो रही थी तो गिनती के दौरान वहाँ 13 प्रत्याशी हैं। 13 प्रत्याशियों में से जया सिंह ठाकुर जी को 141 मत मिले हुए हैं और वहीं से हमारे जो विजयी प्रत्याशी हैं उनको 239 मत मिले हुए हैं। तो कहाँ पर्चियों का हेरफेर है भाई? कहाँ आपके साथ गलत हो रहा है? वहाँ शासन प्रशासन पीठासीन अधिकारी उपस्थित है, तो ये सब क्या है फिर? आपको लगता है सिर्फ आप स्पेशल हो क्या कि आपके साथ हम लोग कुछ गलत करेंगे? किसी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, ये सत्यता है जो कि वो स्वीकार नहीं पा रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। और ये तो उनकी फितरत है, जब वो हारने लगती हैं तो तमाशा करने लगती हैं। मतलब उनका आदत, फितरत है उनकी तो, कि हम अपनी हार स्वीकार नहीं करेंगे, सत्यता को हम नहीं स्वीकारेंगे, झूठ का सहारा लेंगे। जो उनकी आदत है वो आदत से मजबूर है, जो कि वो बनगांव क्षेत्र में कर रही हैं। लेकिन जब व्यक्ति हारने लगता है, जब उसकी कश्ती डूबने लगती है ना, तो वो यही कुछ इसी तरह से और इससे ज़्यादा झटपटाता है, जया ठाकुर तो ठीक है, चीखने चिल्लाने से, बेबुनियादी आरोप लगाने से। और आप प्रत्याशी हैं, आप नेतृत्व करने के लिए आप बनगांव क्षेत्र की जनता के समक्ष आपने अपनी प्रबल उपस्थिति दर्ज कराई है। उसके बावजूद आपने इतना बड़ा गलत कदम उठाया कि आचार संहिता लगी हुई है, 144 धारा का आपने उल्लंघन किया और कलेक्ट्रेट का घेराव कर रही हैं। और आप कहती कि मैं नेतृत्व की योग्य हूँ। मुझे तो कहीं से नहीं लगता कि वो नेतृत्व के योग्य हैं। ये तो भाई निंदनीय है। बनगांव क्षेत्र की युवा, जो कि जया ठाकुर जी के कुछ युवा जो कि उनके समर्थक हैं, आप स्वयं तो अपना भविष्य अंधकारमय कर रही हैं, साथ में उनको भी अपने साथ ला रही हैं, उनको भी गुमराह कर रही हैं, उनको भ्रमित कर रही हैं। सरासर गलत है, आप उनके साथ धोखा कर रही हैं। आप नेतृत्व की क्षमता नहीं है, आप उसका 100% परिचय दे रही हैं अपनी अनुशासनहीनता से। और आपने भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री, हमारे आदर्श माननीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, ताऊ जी के ऊपर जो आप आरोप लगा रही हैं, आप एक बार मंथन कीजिए उस पर कि आप क्या आरोप लगा रही हैं। हमारे सांसद जी ने आपकी बात को तवज्जो नहीं दिया। वो इस नज़रिए से देख रहे हैं कि आप उनके लोकसभा क्षेत्र की एक बेटी हैं, एक मात्र इस नज़र से देख रहे हैं कि आप उस लोकसभा क्षेत्र की बेटी हैं जहाँ से मैं सांसद हूँ, जहाँ लोकसभा क्षेत्र की दमोह लोकसभा क्षेत्र की जनता ने अपना बहुमूल्य आशीर्वाद वोट के रूप में उन्हें देकर एक यशस्वी सांसद बनाया है। तो वो तो अपनी योग्यता का, अपनी हमदर्दी का परिचय देते हुए आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं दे रहे, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। और आप अपनी अनुशासनहीनता से बाज नहीं आ रही हैं। दी जवान और ताड़ू से मार दी। अब तो सोचते नहीं कि मैंने बोला क्या है। उजमा जी, जया जी का कहना है कि आपके पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और जो प्रत्याशी हैं उनको पुलिस का भरपूर सपोर्ट मिला है। भाई मैं तो एक बात जानती हूँ कि बनगांव क्षेत्र से 13 प्रत्याशी हैं और सभी को बराबर से प्रोटेक्शन मिला है। आप किसी एक को पर्टिकुलर टारगेट नहीं कर सकते कि आपने पर्टिकुलर इनको टारगेट किया। शासन प्रशासन सबका है,
क्या मध्य प्रदेश में जो सरकार है वो मात्र हमारी है, आपकी नहीं है? मुख्यमंत्री सिर्फ हमारे हैं, आपकी नहीं है? जो योजनाएं मुख्यमंत्री चलाते हैं, जो हमारी भारत सरकार से मिलती है, मध्य प्रदेश सरकार से मिलती है, वो प्रत्येक मध्य प्रदेश के वासी को मिलती है। तो जो वहाँ पे चुनाव हुआ, वहाँ पे जो शासन की जो योजनाएं थी, जो प्रोटेक्शन था, वो प्रत्येक प्रत्याशी को बराबर दिया गया। ये तो बहुत ही गलत आरोप है, झूठा बेबुनियाद है कि किसी एक को दिया गया। नहीं, हमारे जो प्रशासन है, हमारा पुलिस प्रशासन ने भरपूर अपनी निष्पक्षता से अपना कर्तव्य निभाया। उनके ऊपर बहुत गलत आरोप है जया जी के। तो आपकी पार्टी के पदाधिकारियों ने जया जी की जो है शिकायत एसपी के पास की है? बिल्कुल की है, और एक जागरूक नागरिक होने के साथ साथ अपने अनुशासन का परिचय देते हुए बाकायदा एक गाइडलाइन से, है ना, एक आवेदन के माध्यम से एसपी ऑफिस में जाकर सभी विषय से एसपी साहब को अवगत कराया और पूर्णतः शांतिपूर्वक अपनी बात रखी और अपने अनुशासन का परिचय दिया। ना कि कोई तमाशा किया, ना कोई कलेक्ट्रेट का घेराव किया, ना ही किसी आचार संहिता का एक उल्लंघन करते हुए किसी भी अभद्रता का परिचय नहीं दिया। यह हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की पहचान है। धन्यवाद। तो देखा आपने, ये कहना था उज्मा नाथ जी का, जिन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ता, अपने सांसद और सभी पदाधिकारियों का बचाव किया। और अब हम मिलते हैं अगले कार्यक्रम में अगली शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।